बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। अपने ट्विटर पैगाम में ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मौजूदा कौमी असम्बली में किसी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं। वफाकी हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं, तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। ख्वाजा साद रफीक ने पीपी और पीटीआई को मखलूत हुकूमत बनाने की दावत देते हुए कहा है कि पीटीआई हमायत याफ्ता आजाद अराकीन पहल करे और पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना ले। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले, हम इन्हें मुबारकबाद देंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में शुरा ने नवाज शरीफ को तजवीज़ दी कि हमें विफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पंजाब में नून लीग आजाद अराकीन के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है, हमें सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। आगे मैं अपने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्विस मुल्जिम चौधरी मोनस इलाही की जायदादें मुंजमद कर दी। एफआईए की जानिब से चौधरी मोनस इलाही की जायदादों को मुंजमद कर दिया गया है, जबकि स्पेशल सेंट्रल अदालत ने इन्हें आगे ट्रांसफर करने से भी रोक दिया। एफआईए की जानिब से इस बारे में रिपोर्ट स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश कर दी गई है। अदालत की जानिब से केस की गुज़श्ता समाअत की तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक मोनस इलाही इस अदालत से इश्तिहारी हो चुका है और अदालत ने एफआईए से मोनस इलाही के रेड नोटिस में होने वाली मजीद पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट के मुताबिक मोनस इलाही की न्यू गार्डन टाउन में 4 कनाल की जायदाद को मुंजमद किया गया। एमई कैपिटल कंपनी और शोरूम को भी मुंजमद किया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया है एसईसीपी को हिदायत की जाती है कि मुतल्लिका कंपनी के शेयर्स आगे ट्रांसफर न करें। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 मार्च तक मुलतवी की है। कौमी असम्बली के हल्का एनए 253 कोहलू में 7 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। एनए 253 कोहलू में आजाद उम्मीदवार बडेरा मियां खान भुट्टी को 7 पोलिंग स्टेशन पे री पोलिंग के नतीजे में 617 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दोस्तेन डोमकी को 48 वोट मिले। रिटर्निंग ऑफिसर ने कौमी असम्बली के हल्का एनए 253 में तमाम 406 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आज जारी कर दिया है। इसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार मियां खान भुट्टी 47,300 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मीर दोस्तेन डोमकी को 44,691 वोट मिले हैं। इस तरह वो 3,709 वोटों के फर्क से इलेक्शन हार गए। एनए 253 जियारत बरनाई सीपी और कोहलू के इलाकों पर मुश्तमिल रकबे के लिहाज से एक बड़ा हल्का है। कहीं धूप तो कहीं गहरे बादल। पंजाब समेत मुल्क के बलाई इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो 21 फरवरी तक जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबरआलूद रहेगा। ताहम चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद की हल्का एनए 43 पे 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के लिए विफाकी काबीना ने फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली की हल्का एनए 43 टांग कम डेरा इस्माइल खान के 9 पोलिंग स्टेशन पर 19 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। वजारत दाखिला की समरी पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए फौज तैनात करने की मंजूरी हासिल की गई है। आइन के आर्टिकल 220 और 245 के तहत अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। पीएसएल की टीम लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल तीसरी बार ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहीन शाह अफरीदी का कहना था 2 बार टाइटल जीते हैं, पुरुम्मीद है कि जीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। होम ग्राउंड के सामने खेलना अच्छा लगता है, उम्मीद थी कि इस बार भी फाइनल लाहौर में होगा, लेकिन अब वो कराची में हो रहा है। कप्तान लाहौर कलंदर का कहना था कि पीएसएल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी अहमियत रखती है। कौमी टीम के लिए अपने कप्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शाहीन शाह अफरीदी का कहना था पाकिस्तान की कप्तानी एजाज है, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया। न्यूजीलैंड में अच्छा खेले, लेकिन हर चीज के लिए वक्त दरकार होता है। उनका कहना था आजकल की क्रिकेट में बैटिंग बॉलिंग का अच्छा होना काफी नहीं, फील्डिंग को भी बेहतर करना होता है। तीनों शोबों में मेहनत की है और जीत के लिए टीम एफर्ट करना होगी।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک.